जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत यदि आप भी कर रहे हैं तो ये कथा अवश्य पढ़िए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए। कहते हैं कि यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। आश्विन माह के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, जो इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उसकी रोशनी में अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी बनाती है। वही शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी रोचक कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियां धर्म कर्म में ध्यान रहती थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेती है परंतु मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकी है। दोस्तों, उसके बाद उसने ऐसा ही किया और उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। लहंगा छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देख दोनों बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने पुत्र को यहाँ क्यों सुला लिया? अगर वह मर जाता तो तुम्हें कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती हो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन रात्रिकालीन मंदिरों में खीर बनाई जाती है। यदि यह खीर खुले आसमान में 3 घंटे तक रखी रहती है तो उसको खाने के बाद व्यक्ति पूरे साल भर निरोगी रहता है। ऐसी मान्यता है। धन्यवाद।